गुजरात टाइटंस ने तो प्ले ऑफ में एंट्री कर ली है, लेकिन साई सुदर्शन ने जिस अंदाज में दिल्ली कैपिटल्स के बॉलरों को परेशान करके रख दिया है, देखने वाली बात है कि जिस तरह से मोहल्ला भले किसी का हो, लेकिन जलवा गुजरात टाइटंस का ही रहता है। हाँ, भले केएल राहुल ने जिस अंदाज में आज खेला था, केएल राहुल ने जिस तरह से 112 रन अपनी टीम के लिए बनाए थे, लेकिन आज साई सुदर्शन ने 108 रन बनाकर बता दिया है कि तुम्हारे शतक के आगे हमारा शतक बड़ा होता है। भले जिस तरह से आपने 12 रन बनाए, नाबाद रहे, जिसमें से आपने तो 65 गेंदे खेल ली राहुल, लेकिन साई ने 61 गेंदों में 108 रन बनाकर नाबाद रहा। दिल्ली कैपिटल्स के बॉलर हैरान थे कि जिस तरह से इनकी पार्टनरशिप जो पनप रही है वो कैसे तोड़ी जाए भाई साहब, लेकिन फिर भी ये पार्टनरशिप नहीं तोड़ पाई दिल्ली कैपिटल्स। तो नमस्कार दोस्तों, सटीक क्रिकेट न्यूज में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। दिल्ली कैपिटल्स जो प्ले ऑफ का सपना देख रही थी एक हफ्ते से, लेकिन आज वो प्ले ऑफ का सपना चकनाचूर हो चुका है। गुजरात टाइटंस ने उनकी बुरी तरीके से पानी फेर दिया है। देखने वाली बात है, अरुण जेटली स्टेडियम में एक तरफ साई सुदर्शन कोहराम मचा रहे थे तो दूसरी तरफ शुभमन गिल कोहराम मचा रहे थे। दिल्ली कैपिटल्स के बॉलरों को शायद खुद ही नहीं समझ में आ रहा था कौन सी गेंद कराई जाए इनके आगे। जिस तरह से आज अक्षर पटेल स्पिनरों का बोलबाला अपने पिच पर जलाने वाले थे, लेकिन उन स्पिनरों का जलवा जलाल ही नहीं हो पाया। कम से कम मैच अगर हारना ही था दिल्ली कैपिटल्स को तो इतनी गंदी तरीके से ना हारती। देखने वाली बात यह रही कि जिस तरह से केएल राहुल ने भले 112 रन बनाए, लेकिन दूसरी छोर से किसी ने उनका साथ नहीं दिया। लेकिन दिल्ली कैपिटल्स का जो आज स्कोर था वो शायद कुछ और होता, क्योंकि जिस अंदाज में दिल्ली कैपिटल्स ने अपनी पूरी जी जान झोंक दी थी प्ले ऑफ में एंट्री करने के लिए, लेकिन आज उस सारी जी जान लगाना, सारी रणनीति लगाना, ये सारी फेल होते हुए नजर आई। तो जिस तरह से गुजरात टाइटंस ने नंबर 1 टॉप पे बैठी हुई है, 18 पॉइंट्स ऑलरेडी हो चुके हैं। दिल्ली कैपिटल्स पॉइंट्स 5वें नंबर पे आ चुकी है। देखने वाली बात है कि जिस पोजीशन में, जिस अंदाज से साई सुदर्शन और शुभमन गिल ने खेला है, भले शुभमन गिल का शतक नहीं पूरा हुआ, लेकिन जिस तरह से साई सुदर्शन और गिल की पार्टनरशिप कॉम्बिनेशन मिलता चला गया, यही पार्टनरशिप शायद 205 रन बना दिए। देखने वाली बात है, दिल्ली कैपिटल्स 199 पे जिस तरह से 3 विकेट ऑलरेडी खो चुकी थी, लेकिन जिस तरह से दिल्ली कैपिटल्स को कम से कम 240-245 रन का टारगेट जीटी के सामने देखना था, लेकिन दिल्ली कैपिटल्स जिस तरह से शुरू शुरू में एंट्री की थी, उस एंट्री का खामियाजा शायद कुछ अलग था। लेकिन जैसे ही प्ले ऑफ की रेस से पास आती चली गई, तब शायद दिल्ली कैपिटल्स के बल्लेबाज, दिल्ली कैपिटल्स के बॉलर वो शायद प्रसन्न नहीं कर पाए। सपने तो बड़े सजाए थे दिल्ली कैपिटल्स ने, लेकिन आज सपने सारे छोटे पड़ गए गुजरात टाइटंस के आगे। हाँ, गुजरात टाइटंस के यार बॉलिंग भी कमाल है, और जिस तरह से बॉलिंग की बात ना पूछो, आशीष नेहरा ने एक एक प्लेयरों को शायद सारी रणनीति बता बैठे हैं आशीष नेहरा, क्योंकि जिस अंदाज में आज अरशद खान ने गुजरात टाइटंस के लिए बॉलिंग की है, कमाल का पर्सन है। 2 ओवर फेंके, 7 रन दिए, 1 विकेट चटका के दिए। प्रसिद्ध किसना, हाँ, गुजरात टाइटंस की जान और पहचान। जिस तरह से 4 ओवर फेंके, 40 रन दिए, 1 विकेट चटका के दिए। साई किशोर 4 47, 1 विकेट चटका के दिए। तो जिस तरह से आशीष नेहरा का कोहराम बराबर बरकरार है। और देखने वाली बात है कि क्वालिफाई जिस तरह से 3 टीमों ने कर लिया है, अब चौथी टीम बची मुंबई इंडियंस को परीक्षाएं देनी होंगी, तभी मुंबई इंडियंस क्वालिफाई कर पाएगी। अब जो 5 6 नंबर और 7 नंबर पे लगी टीमें, वो शायद जो प्ले ऑफ का सपना देख रही हैं,
उस सपने को शायद भूल जाए, अगले सीजन 2026 में तैयारी करें। क्योंकि जिस तरह से 5 नंबर पे अभी तो दिल्ली कैपिटल्स है, 6 नंबर पे कोलकाता की नाइट राइडर्स, 7 नंबर पे लखनऊ सुपर जायंट्स है। अब देखने वाली बात है कि जिस तरह से 199 का दिल्ली कैपिटल्स ने स्कोर टारगेट दिया था, वो भी गुजरात टाइटंस के बल्लेबाजों को, लेकिन उन्होंने खुद प्रोटेक्ट करके बता दिया कि हमारा अंदाज चलता है, तो शायद एक नया कीर्तिमान हमने रचने का कोहराम ठेका या ले लिया है। क्योंकि जिस तरह से पावर प्ले में दिल्ली कैपिटल्स ने 6 ओवर में 1 विकेट चटका के 45 रन ही अपनी टीम को जुटा पाए। क्योंकि जिस तरह से दिल्ली कैपिटल्स की काफी धीमी शुरुआत होती है, क्योंकि जिस तरह से आज 10 विकेटों से हराया है और साई सुदर्शन ने दूसरा आईपीएल शतक बनाया, जिसमें से राहुल की भी सेंचुरी आई हुई है। और देखने वाली बात है कि जिस तरह से आज श्रेयस अय्यर ने अपने मैच में 3000 रन पूरे किए, उसी अंदाज में शुभमन गिल ने अपनी आईपीएल इंडस्ट्री में 5000 रन पूरे कर लिए हैं। शुभमन गिल के बारे में कमेंट करना चाहते हैं तो कमेंट जरूर करिएगा। लेकिन आज देख लेते हैं जो दिल्ली कैपिटल्स के बॉलरों में शायद कुलदीप यादव विकेट चटका के देते थे, लेकिन आज विकेट नहीं चटका पाए अपनी इस तरह से। गुजरात टाइटंस प्ले ऑफ में जगह बना ली है भाइयों। देखने वाली बात है कि जिस तरह से रविवार के दूसरे मैच में दिल्ली कैपिटल्स को 10 विकेट से हरा दिया है और गुजरात इस सीजन के प्ले ऑफ में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई है, क्योंकि नंबर टॉप पे बैठी है गुजरात टाइटंस। हाँ, आशीष नेहरा का अब वो कमाल का एक्सप्रेशन शायद कामयाबी की ओर ले जा रहा है। क्योंकि आशीष नेहरा शायद बॉलरों को ऐसा ही नहीं कोहराम या कहर तरीके बरसते हैं। अब समझ में आया कि कूटनीति राजनीति एकदम नहीं है, सारी स्ट्रेटजी और सारी लीडरशिप इनके गेंदबाजों बल्लेबाजों में भरी है। लेकिन आज जो बात करेंगे, जिस अंदाज से शुभमन गिल ने खेला है और जिस अंदाज से साई सुदर्शन ने खेला है, ऐसा लग रहा था कि इनके जो पावर प्ले में शायद इनके बल्ले से रन आ रहे थे। कम से कम दिल्ली कैपिटल्स 10 ओवर में 1 विकेट चटकाना था, क्योंकि सीट टाइम 9 ओवर में हुआ था। लेकिन उसके बावजूद दिल्ली कैपिटल्स के आज बॉलर परेशान रहे, लेकिन अपनी टीम को भाई साहब विकेट नहीं पूरे कर पाए। क्योंकि जिस तरह से साई सुदर्शन ने 61 बॉल में 108 रन बनाकर दिखा दिया है कि साई सुदर्शन किस अंदाज में उनका बल्ला चलता है। और दूसरी ओर 20 ओवर में 3 विकेट पर जिस तरह से 65 गेंदों में 112 रन बनाए और एक उनकी टीम ने 199 का स्कोर दिया, वो शायद आज छोटा पड़ गया गुजरात टाइटंस। अगर दिल्ली कैपिटल्स को लड़ना था, प्ले ऑफ की रेस में जाना था, तो शायद जो जिस स्ट्रेटजी बनाई थी उस स्ट्रेटजी शायद उन स्ट्रेटजी को लेकर सारे फेल होते हुए नजर आई है। क्योंकि जिस अंदाज में यार साई और गिल का बल्ला चला है, उस अंदाज में दिल्ली कैपिटल्स के बॉलर कुछ नहीं समझ में आ रहा था। भाई साहब यार्कर मारो तो बाउंड्री जा रही थी, और जिस तरह शॉर्ट पिच फेंको तो बाउंड्री जा रही थी, अगर बाउंसर मारे तो फिर बाउंड्री जा रही थी पीछे की ओर। मतलब बॉलर भी हैरान था, कप्तान भी हैरान था और टीम भी हैरान थी। क्योंकि आज वो मुकाबला था दिल्ली कैपिटल्स के लिए करो और मरो वाला मुकाबला था। लेकिन दिल्ली कैपिटल्स का भले आज सपना चकनाचूर हो चुका है, लेकिन जिस तरह से गुजरात टाइटंस ने बता दिया है कि हमसे टकराओगे, भले तुम्हारा ये मोहल्ला है, लेकिन हम जिस अंदाज में एंट्री करते हैं उस अंदाज में शायद तुम सपने में भी नहीं सोचे होंगे। क्योंकि पावर प्ले में गुजरात टाइटंस ने 6 ओवर में 59 रन ऑलरेडी बना दिए थे, तो गुजरात टाइटंस के लिए बहुत ही लाभकारी हो सकता है। गुजरात टाइटंस जो बच्चे मुकाबले अगर उसमें खेलती है, तो टॉप पर अगर गुजरात टाइटंस बनी रहती है तो प्ले ऑफ में नंबर टॉप पे रहेगी। तो देखने वाली बात है कि जिस अंदाज में गिल और साई सुदर्शन के बल्ले से रन आए, उसमें से आज दिल्ली कैपिटल्स के चाहे फिर वो दुश्मन मथिन चमीरा हो, मुस्तफिज रहमान हो, अक्षर पटेल हो, भाई साहब किसी ने भी विकेट नहीं चटका के दिया।
लेकिन दिल्ली कैपिटल्स के लिए इससे बड़ी हार अब क्या हो सकती है। प्ले ऑफ का सपना सजाए बैठी थी, वो सपना चकनाचूर हो चुका है। तो दिल्ली कैपिटल्स के बारे में कहाँ गलती हुई, किस स्ट्रेटजी से खेलना था, दिल्ली कैपिटल्स के बारे में क्या लिखना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन खुला है। जिस तरह से कमेंट जरूर कर, वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें। तब तक इस वीडियो को मजा लीजिए, अपने मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो से, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।